इस कविता का नाम क्या है बोलो? टू डैफोडिल्स। बोलो। और जिसका लेखन किसने किया है? रॉबर्ट हेल। क्लियर है? इस कविता में ध्यान रखना है कि डैफोडिल्स इज ए फ्लावर। डैफोडिल्स एक बहुत ही सुंदर फ्लावर है, अर्थात फूल है। तो टू डैफोडिल्स बाय रॉबर्ट हेल। अब आपको मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और समझाऊंगा, आप लोग अच्छे से देखेंगे। इसमें एक प्यारे से फूल है और जिसका आयु बहुत ही छोटा है। कभी उसको जब देखता है तो रो पड़ता है उनके कंडीशन को देखकर। वो इसलिए रो पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि जो मनुष्य है उसका भी आयु बहुत ही छोटा है उसके चाहत के कंपैरिजन। लेकिन डैफोडिल्स एक पीला फूल होता है, गूगल पे सर्च करोगे तो उसका भी आयु बहुत ही छोटा होता है इंसान से भी। ठीक है, तो उसी को समझाते हुए यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि फेयर डैफोडिल्स we weep to see you hashed away so soon। There are two lines, इसको हम पहले समझते हैं। कहते हैं प्यारे डैफोडिल्स, मैं जब तुम्हें देखता हूं तो रो पड़ता हूं। यहाँ रो पड़ने का मतलब है मुझे दुख होता है, इस बात को लेकर दुख होता है you hashed away so soon, कि तुम बहुत शीघ्र अर्थात बहुत जल्दी चले जाते। In this class, you can imagine you are डैफोडिल्स। इस क्लास में तुम कल्पना कर सकते हो कि तुम डैफोडिल्स और मैं रॉबर्ट हेल। अगर तुम क्लास से चले जाओगे तो बहुत ही मुझे दुख होगा। इसी तरह डैफोडिल्स को कवि कहते हैं कि तुम अगर चले जाते हो इतना जल्दी, इसलिए मैं रो पड़ता हूं अर्थात मुझे दुख होता है। क्लियर है? दो लाइन। As yet the early rising sun has not attained his noon। कह रहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सूरज है वो अभी दोपहर तक भी नहीं पहुंचा, अर्थात दोपहर भी नहीं हुआ है, नून अर्थात आफ्टरनून, और तुम इस आफ्टरनून से पहले ही जाने की कोशिश कर रहे हो, अर्थात तुम बहुत जल्द ही चले जाओ। इसीलिए द पोएट रिक्वेस्ट डैफोडिल्स इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर एंड रिक्वेस्ट हिम दैट स्टे स्टे स्टे। इसका अर्थ हुआ रुको रुको। ये अनुरोध करते हैं कौन? कवि डैफोडिल्स से कि रुक जाओ, अभी मत जाओ। क्यों रिक्वेस्ट करता है? क्योंकि उनका कुछ इच्छा है डैफोडिल्स से। वो जाहिर करते हुए कहता है स्टे स्टे अंटिल द हेस्टिंग डे हैज डन। कराए तब तक रुको रुको जब तक ये दिन ढल नहीं जाता, तब तक रुक जाओ। यहाँ पर जो वर्ड है हेस्टिंग डे, इसका मतलब हुआ जल्दी से बीतने वाला दिन। जब तक वो दिन बीत नहीं जाता, शाम हो नहीं जाता, तब तक रुको, ये मेरा क्या है? अनुरोध है। Until the hasting day has run, but to the even song and having prayed together, we will go with you along। इसका मतलब हुआ कह रहे हैं कि कभी तुम तब तक रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? क्योंकि मुझे इवेंट सॉन्ग का इंतजार है। इवेंट सॉन्ग, व्हाट इज इवेंट सॉन्ग? यू कैन प्रे, प्रेइंग इन द चर्च। चर्च में जो आप प्रे करते हो गॉड से, वो तुम्हारा इवेंट सॉन्ग है और उनके साथ कवि गाना चाहता है। किनके साथ? डैफोडिल्स के साथ कवि गाना चाहता है, डैफोडिल्स के साथ। इसीलिए डैफोडिल्स को अनुरोध करते हैं कवि, हे डैफोडिल्स स्टे स्टे, है ना, hasting until the hasting day has run, but to the event song and having prayed together, है ना, we will go with you along। हम तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, बस रुक जाओ। कब तक? बस शाम तक। हम दोनों गॉड से प्रेयर कर लेंगे और दोनों चले जाएंगे।
समझ गया? अगला पॉइंट है कि we will go with you long. We have short time to stay. As you, we have a short time, short a spring, as quick a growth to meet decay. As you or anything. तो यहाँ से आपको ध्यान से समझना है। यहाँ तक हो गया है। We have short time to stay as you. मेरे पास भी कम समय है, जैसे तुम्हारे पास। डेफोडिल्स के पास भी कम समय है, थोड़ा देर ही रहेगा, शाम तक तो वो चला जाएगा, शाम से पहले चला जाएगा। इसीलिए कभी रिक्वेस्ट करते हैं, हे डेफोडिल्स, प्यारे डेफोडिल्स, रुक जाओ जब तक मैं चर्च में एक खुदा से प्रेयर नहीं कर लेता, प्रार्थना नहीं कर लेता। हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे और चलेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास भी कम समय है यहाँ रहने को, और मेरे पास भी कम समय है यहाँ रहने को, जैसे कि स्प्रिंग का मौसम। स्प्रिंग जस्ट लाइक ए सीजन। सीजन शॉर्ट समय के लिए स्प्रिंग आता है, वसंत पंचमी, वसंत ऋतु जिसे कहते हैं। दैट इज ए ब्यूटीफुल सीजन। इन दिस सीजन मेनी, यू कैन से इन हिंदी, कली, छोटे छोटे पौधे बड़े होते हैं और फूल खिलते हैं। चारों दिशाएं हरे भरे चकाचौंध हो जाते हैं, चारों दिशाएं सज जाती है नेचुरल फूल से, है कि नहीं? वो जो ब्यूटीफुल मोमेंट है वो स्प्रिंग है, और तुम्हारे जीवन में जो खुशियां है वो स्प्रिंग की तरह है। साल में मात्र 2-3 महीना आता है और वो चला, ठीक है? इसीलिए सुखी आता है, हमेशा सुखी आपके पास नहीं रहेगा, फिर दुख भी आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। इस तरह से जीवन चलता है। As quick a growth to meet decay, as you or anything we die. जैसे तुम मरते हो, बहुत ही जल्दी ग्रो करते हो और फिर डीके हो जाते हो। डीके अर्थात समाप्त हो जाना, मर जाना। It means ending. तो तुम अंत क्षण में पहुंच चुके हो, तुम जल्दी ग्रोथ हो जाते हो, और किनसे मिल लेते हो? डीके से मिल लेते हो। डीके का मतलब हुआ समाप्त हो जाना, जल्दी से ग्रो करते हो और समाप्त। डीके मतलब समझ गया? धीरे धीरे समाप्त हो जाना, ठीक है? एज यू, जैसा कि तुम, और एनीथिंग, इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं, ना ही तुम, ना ही मैं, ना ही डेफोडिल्स, ना ही स्प्रिंग। क्लियर है? अब कवि डेफोडिल्स को और भी चीजों से कंपैरिजन करता है और कहता है, we die as your hours do and dry. हम लोग भी मरते हैं जैसे तुम समाप्त होते हो, जैसे तुम मरते हो, और जैसा कि yours hours do, जैसा कि तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे साथ समय जो खेल खेलता है, वही समय हमारे साथ भी, जैसे कि तुम ड्राई अवे हो जाते हो, सूख जाते हो, समाप्त हो जाते हो, मुरझा जाते हो। As your hours do and dry away, जैसे तुम मुरझाते हो वैसे ही हम लोग भी मुरझाते हैं। Like to the summer's rain, किसके तरह? बारिश की मौसम की तरह। गर्मी की जो बारिश होता है वो थोड़ा ही समय के लिए होता है, थोड़ा समय, समझते हो ना? बारिश का मौसम हमेशा नहीं रहता है, 1-2 महीना। सेम उसी तरह जीवन है, सेम उसी तरह डेफोडिल्स का भी जीवन है। इसीलिए कभी कहते हैं स्टे स्टे, रुको रुको, कब तक? जब तक कि शाम ना हो, ताकि हम दोनों मिलकर प्रेयर करेंगे और खुदा के पास चले। As the pearls of morning dew never to be found again. हम सब कैसे हैं? मॉर्निंग ड्यू की तरह। मॉर्निंग ड्यू, व्हाट इज मॉर्निंग? मॉर्निंग ड्यू इट मीन्स कुहासा। In the morning you can see in winter. तुम जाड़ा के मौसम में देख सकते हो कुहासा बिल्कुल चमकती हुई मोती की तरह। पर्ल मतलब मोती, मोती की तरह होता है, बहुत ही खूबसूरत चमचमाती। और जैसे ही धूप आता है, सूर्य अपनी रोशनी बिखेरती है कि वो मोती सा सुनहरा कुहासा अपना घर चला जाता है, दोबारा कभी लौटकर नहीं आता है। जिस प्रकार हम लोग, जिस प्रकार वो पर्ल ऑफ मॉर्निंग ड्यू, सुबह का जो कुहासा होता है वो मोती की तरह रहता है, और सूर्य आने से वो
चला जाता है। हम लोग भी जन्म लेते हैं, खेल खेलते हैं जिंदगी में और फिर चले जाते हैं। किसके तरह? पल्स ऑफ मॉर्निंग व्यू की तरह। सुबह का जो कुहासा होता है वो बिल्कुल ही मॉर्निंग व्यू की तरह है ना। नेवर टू बी फाउंड अगेन, अब इन्हें कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। ये जीवन खो दिया तो तुम इस जीवन को प्राप्त, जो समय तुमने खो दिया वो प्राप्त दोबारा नहीं। जैसे अभी कहा ना सर घर पे रहते तो सोते, अच्छी बात है सो, लेकिन वो समय दोबारा नहीं। वही समय है, वही जिंदगी है। कोई अच्छा काम करके मरता है, कोई बुरा काम करके मरता है, कोई कुछ भी नहीं करता। एक कहावत सुना है ना, जब दशरथ मांझी साहब पहाड़ तोड़े, नाम सुना हो? उसका कहानी भी है। जब वो पहाड़ तोड़ा तो उनसे रिपोर्टर साहब पूछे आपको क्या ऐसे मोटिवेशन आया, आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी जो आप पहाड़ तोड़ दिए? तो मालूम है उसने क्या कहा? बहुत ही सुंदर बात कहा और अंत में ये भी कहा कि जो मेरा जो मोटिवेशन था वो था प्रेम। मैंने प्रेम को लेकर इन्हें प्रेम से ही तोड़ा। और पूरे पहाड़ को तोड़ना, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक पहाड़ को तोड़ता। और उसने अंतिम में क्या कहा कि भगवान के भरोसे अर्थात खुदा के भरोसे मत बैठो। क्या पता खुदा तुम्हारे भरोसे बैठा है। इसका मतलब समझो, मैं क्या समझा रहा हूं। इसका मतलब सिंपल है, भगवान या खुदा ने तुम्हें जन्म दिया, मानते हो ना कि खुदा के द्वारा ही ये शरीर मिला है। अब इस शरीर को खुदा तुम्हें भेजा, कुछ तो उद्देश्य होगा इस शरीर का। तुम उसके उद्देश्य को अगर पूरा नहीं करोगे तो ऊपर जाओगे क्या मुंह दिखाओगे? इसका मतलब है कि कुछ काम खुदा ने तेरे लिए छोड़ रखा है, आप उसे करोगे। और तुम क्या करते? खुदा के भरोसे छोड़ देते हो, खुदा तेरे भरोसे छोड़ देता है, क्या वो काम होगा? इसीलिए उसने कहा था कोई भी काम भगवान के भरोसे मत छोड़ो। क्या पता वो काम भगवान ने तुम्हारे भरोसे छोड़ा है ताकि तुम इस पृथ्वी पे जाओ और इस काम को करो। तो इस कविता से आपको क्या सीख मिला? जीवन बहुत छोटा है, जो करना है कर ले बंदे, एक ना एक दिन तो जा। समझ गए ये पोएम? कैसा लगा? अच्छा लगा? देखो समय बहुत ही मूल्य है, इसे महत्व दो। अंतिम घंटी रही शुरू है। तुम्हें अभी भूख का एहसास हुआ? अब जिसका ध्यान नहीं था उनका भूख का एहसास होगा ही। जिसको ज्ञान की भूख नहीं है उसे भूख का एहसास होगा ही। उसे तो खाना की भूख है। जिसे ज्ञान की भूख है उसे भूख नहीं लगा, तो ज्ञान मिल गया। समझ गया? चलो आज इतना ही।